गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से आप सभी को राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूँ। राजनीतिक विज्ञान में हमारा पहला अध्याय चल रहा है। पिछले वीडियो में मैं आप सभी को पहले अध्याय के अंतर्गत रजवाड़ाओं का विलय किस प्रकार भारत में हुआ काफ़ी अच्छे से आप सभी को समझा दिया था। रजवाड़ाओं के विलय पॉइंट से कितने प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे उस प्रश्नों को मैं आप सभी को काफ़ी अच्छे से बता दिया था तथा समझा भी दिया था। इसलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को राजनीतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय के अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा और समझा करके प्यारे बच्चों इस अध्याय को जो समझाने का जो काम है इस काम को समाप्त कर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को राज्यों का पुनर्गठन इस पॉइंट के अंतर्गत खास करके दो बिंदुओं को काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा। पहला, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, दूसरा राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि इसी दो पॉइंट से आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों प्रश्न बनते हैं। राज्य पुनर्गठन इस पॉइंट से सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, ये कैसे बना, आयोग कैसे बना इसको मैं बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, ये आयोग आया था 1953 में जबकि अधिनियम आया था 1956 में। इस दोनों पॉइंट को काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा। समझाने के बाद प्यारे बच्चों अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस पॉइंट से कितने प्रश्न उत्पन्न होंगे, कितने प्रश्न बनेंगे, कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का 5 विषय का मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे, पीडीएफ फाइल में सारे नोट्स दिए जाएंगे, अक्टूबर से पहले कोर्स को समाप्त किए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे, बहुत प्रकार का फ़ायदा दिया जाएगा। इतना फ़ायदा दिया जाएगा जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन नहीं पढ़िएगा, ऑनलाइन ही मेरे पास पढ़िएगा। ऑफलाइन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको बोरिंग लगेगा फिर ऑफलाइन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि आप कोर्स को खरीदना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन जैसे ही कर लीजिएगा हम आपको टाइम टेबल दे देंगे, जहाँ तक पढ़ाई हो चुका है वहाँ तक का नोट्स उसी टाइम हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं पॉइंट पे। हमारा जो पॉइंट है राज्यों का पुनर्गठन। प्यारे बच्चों, ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं ये मानचित्र मैंने पहले से बना दिया। कारण क्या है कि मानचित्र बनाने में समय लगता है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका कीमती समय बर्बाद हो। ठीक है, इसलिए मैंने मानचित्र को बना दिया था। अब ये जो मानचित्र है ये मानचित्र कब का है, तो प्यारे बच्चों ये मानचित्र उस समय का है जिस समय में हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ था, अर्थात हम लोग अंग्रेज के बेड़ियों से मुक्त हुए थे। तो बताओ बच्चे कौन सा वर्ष होगा, तो जाहिर सी बात है 1947। ये जो मानचित्र है आपका 1947 का मानचित्र है। 1947 के टाइम जो भारत के राज्य थे इस प्रकार है। यहाँ से लेकर के ये जो काला काला जो डार्क करके दिख रहे हैं, देखिए मैं आपको 3 डार्क किया हूँ, 1 2 3। आपको इसी तीनों को पढ़ना है।
एक इसको, ये जो ब्लैक वाला जिसको हम किए हैं इसको डीपली अध्ययन करना है, क्योंकि सारा खेल इसी पर है। ये जो काला काला जो पॉइंट है ना, पूरा ये पॉइंट इसी एरिया पे आपको बना है, ठीक है। इसलिए मैं यहां से लेकर के यहां तक ड्रॉ कर दिया। बाकी जो दो ब्लू कलर का है, एक सेकेंड हो गया, एक थर्ड हो गया, ये उतना रोल नहीं है, फिर भी ये आपके पॉइंट में आते हैं, इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया। तो उस समय जैसे प्यारे बच्चों, आज देखिए, आज आपका महाराष्ट्र राज्य है, गुजरात राज्य का नाम सुने हैं, आंध्र प्रदेश राज्य का नाम सुने हैं, कर्नाटक का सुने हैं, तेलंगाना का सुने हैं। प्यारे बच्चों, आज़ादी के समय ये सब राज्य आपको नहीं हुआ करते थे, ये सब राज्य आपको नहीं थे, ठीक है। यदि मैं पॉइंट ए की बात करूं तो यहां से लेकर के यहां तक ए में आपका कौन सा राज्य था प्यारे बच्चों? ये राज्य था मद्रास। मद्रास क्या नाम था? मद्रास। यानी मद्रास यहां से लेकर के यहां तक पूरा मद्रास था, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहां से लेकर के यहां तक ये जो काला काला जितना भी घेराव है पूरा हमारा मद्रास है, ठीक है। अब ये प्रांत जो है, ये प्रांत भी पूरा मद्रास, और इसका सबसे बड़ा शहर उसका भी नाम मद्रास, यानी शहर का भी नाम मद्रास और पूरे प्रांत का भी नाम मद्रास, समझ रहे हैं। उसी प्रकार जो सेकेंड आप जो देख रहे हैं, सेकेंड पॉइंट, ये मेरा सेकेंड पॉइंट, इसका नाम है बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, बॉम्बे, ठीक है। बॉम्बे हमारा यहां से लेकर के यहां तक, मैंने टिक लगा दिया, यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा मेरा बॉम्बे कहलाता था, यानी पूरा प्रांत बॉम्बे, और बॉम्बे का राजधानी शहर भी बॉम्बे, जो कि यहां पे बसा हुआ था बॉम्बे, यानी शहर का भी नाम पूरा बॉम्बे और पूरा प्रांत का भी नाम क्या? बॉम्बे, ठीक है। इसी प्रकार ये जो तीसरा जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये तीसरा क्षेत्र है पंजाब। क्या है? पंजाब। तो पहले बच्चों पंजाब तो और भी बड़ा था, तो आजादी के बाद हमें इतना पंजाब मिला था, यानी आधा पंजाब कट के मिला था। आधा पंजाब चल गया पाकिस्तान में और आधा पंजाब हमारा भारत में हमको मिला था, ठीक है। तो आज हम डीपली ये जो मद्रास भाग है इस भागों का अध्ययन करेंगे। उसके अलावा और भी राज्य जैसे मैसूर हो गए जो आज का कर्नाटक है, हैदराबाद हो गया जो आज का तेलंगाना है, सेंट्रल इंडिया जो आज का मध्य प्रदेश है, यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इतना है, लेकिन इतना को हमको नहीं पढ़ना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है? बस एक नंबर मद्रास के बारे में। उसके बाद हल्का फल्का बम्बई को देखेंगे, फिर पंजाब को देखेंगे, एकदम अंतिम में देखेंगे, ठीक है। तो यदि मैं आपको मद्रास कहूं तो यहां से लेकर के यहां तक 1947 में, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हुआ क्या? जब देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ा समस्या था, किसका प्यारे बच्चों समस्या था? तो विभाजन का। विभाजन तो हो गया देश का, ठीक है। मुस्लिम हिंदू धर्म के आधार पर तो देश का विभाजन हो गया। होने के बाद दूसरा समस्या क्या था प्यारे बच्चों? क्या था? रजवाड़ाओं का विलय, तो रजवाड़ाओं को भी मिला दिए, मिल गया। अब दिक्कत आता है प्रांतों का। किसका? तो नए प्रांतों का। अब ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र जो मद्रास क्षेत्र है, हम आपको लिख देते हैं, ठीक है। ये मद्रास, पूरा का पूरा भाग मद्रास। इस मद्रास में बेचारा काफी दिक्कत है। ये जो मद्रास जो इतना बड़ा प्रांत था, इस प्रांत में प्यारे बच्चों आपको जान के आश्चर्य होगा, काफी भेदभाव था, कट्टरता था, कट्टरता, एकदम कट्टरता, इतना कट्टरता था कि जिसके बारे में हम आपको बता नहीं सकते हैं। ये कट्टरता था भाषा का। किसका था? तो भाषा का। अब ऊपरी जो लोग थे, ये ऊपर, यदि हम इसको दो भागों में बांट देना, मान के चलो कि इस दो भागों को हम बांट देते हैं मद्रास को, तो ऊपरी भाग के लोग बोलते थे तेलुगु और निचले भाग के लोग बोलते थे तमिल। समझ गए? समझ गए? मद्रास प्रांत में ऊपर वाले जो ऊपरी भाग के जो लोग थे वे तेलुगु बोलते थे, और निचले भाग के लोग थे वो तमिल बोलते थे। तो भाषा के कारण दोनों में पटरी नहीं खाता था।
पटरी नहीं खाता था, एकदम झगड़ा होता था। ठीक है, जैसे हम बिहार की बात करते हैं, बिहार का यदि हम बात करें तो आपको आरा साइड खाली भोजपुरी बोलेगा, खाली भोजपुरी, और दरभंगा साइड खाली मैथिली बोलेगा। जैसे हम लोग दरभंगा में आते हैं तो हम लोग ठेठ मैथिली बोलते हैं, हालांकि मैं समस्तीपुर में आता हूँ इसलिए हम लोग ठेठ मैथिली बोलते हैं, मगर मैथिली बोलते हैं। तो देखिए बिहार में भी, बिहार का भी ये इधर वाले भाग में मैथिली, उधर वाले भाग में आपका भोजपुरी है। इसी प्रकार जो मद्रास प्रांत है, ऊपर वाले भाग में तेलुगु बोला जाता था, नीचे वाले भाग में तमिल बोला जाता था। अब तेलुगु लोगों का कहना था कि हमें भाषा के आधार पर नया राज्य चाहिए। क्या चाहिए? नया राज्य। किस आधार पे चाहिए? तो भाषा के आधार पे चाहिए, क्योंकि हमारे देश में विविधता था, भाषा का बहुत सारा क्या था, विविधता था, संस्कृति का विविधता था। तो लोगों ने जो है इस भाषा को आधार बनाया और भाषा के आधार पर, यानी तेलुगु भाषा के आधार पर नया राज्य की मांग की। किस राज्य की मांग की? नया राज्य की मांग की। ठीक है, तो धीरे धीरे ये मांग जो है आपको क्या होने लगा, तो प्यारे बच्चों ये धीरे धीरे मांग बढ़ने लग गया। और इस मांग का धीरे धीरे यह मांग आपको आंदोलन में बदल गया। किस में? आंदोलन। और धीरे धीरे देखते ही देखते भाषा के आधार पर, अर्थात तेलुगु भाषा के आधार पर यह मांग जो है किस में बदल गया? आंदोलन में बदल गया। अब जैसे ही आंदोलन होगा प्यारे बच्चों, तो कोई उसका नेतृत्व करेगा, तभी तो वह आंदोलन सफल हो पाएगा। ठीक है, तो इस आंदोलन, ये जो आंदोलन था कि तेलुगु भाषा पर, हम तेलुगु भाषा के आधार पे हमें एक नया राज्य चाहिए, इसके लिए एक आंदोलन चला। उस आंदोलन का प्यारे बच्चों नाम था, मैं यहां पर मिटा करके अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, उस आंदोलन का नाम था आंध्र आंदोलन। आंध्र आंदोलन। ठीक है, ये तेलुगु भाषा के आधार पर नया राज्य बनाने की मांग कर रहे थे, आंध्र आंदोलन। अब तेलुगु लोगों को का कहना था कि हमें क्या चाहिए? तेलुगु भाषा के आधार पर एक नया राज्य चाहिए, उस राज्य का नाम होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। इसलिए जो आंदोलन वे जो चलाए, वह आंदोलन कौन सा आंदोलन था? तो आंध्र आंदोलन था। समझ गए? ठीक है, आंदोलन से भी स्पष्ट हो रहा है कि वे आंध्र प्रदेश राज्य की मांग चाह रहे हैं। किस भाषा के आधार पर? तो तेलुगु भाषा के आधार पर। अब आंध्र आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा था, तो कौन करेगा? नेता करेगा। तो आंध्र आंदोलन का एक कांग्रेसी नेता, जो दिग्गज नेता था, दिग्गज कांग्रेसी नेता, और वह दिग्गज गांधीवादी भी था, अर्थात गांधी जी का जो विचारधारा को वह मानने वाला था। ठीक है, तो इसलिए उसे दिग्गज गांधीवादी भी वो थे। ठीक है, तो आंध्र आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहा था वो एक कांग्रेसी कर रहा था, वो दिग्गज कांग्रेसी नेता था, गांधीवादी टाइप का था। ठीक है, उसका नाम था प्यारे बच्चों, हम आपको लिख देते हैं, पोट्टी श्रीरामुलु। थोड़ा सा ये नाम भूल जाते हैं, तेलुगु का नाम रहता है तो नाम थोड़ा सा ध्यान से हट जाता है। नाम था इसका पोट्टी। अब पट्टी से आप लोग कुछ और पट्टी नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु क्या किए? इस आंदोलन का नेतृत्व किए, और नेतृत्व करने के जरिए पोट्टी श्री रामुलु ने क्या किया कि भूख हड़ताल कर दिया। क्या कर दिया? भूख हड़ताल। अब पोट्टी श्री हम इसी को पोट्टिए बोलते हैं। पोट्टी जो है वो भूख हड़ताल कर दिया। ठीक है, वो पोट्टी कहता है कि देखो, जब तक तुम मुझे भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर नया राज्य की घोषणा नहीं करोगे, अर्थात आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा नहीं करोगे, तब तक हम सड़क पे भूखे रहेंगे, भूखे बैठेंगे, न खाएंगे न पिएंगे, एकदम अडिग होकर के बैठे रहेंगे। यह कौन कहा? यह कहा पोट्टी श्री रामुलु। ठीक है, अब भूख हड़ताल पर बेचारा बैठ गया, भूख हड़ताल एकदम बैठ गया।
एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, सरकार कान में तेल डाल करके सुतल है और दिन बीत रहा है। बीतते बीतते यह दिन बीत गया। पता है कितना दिन? 56 दिन। कितना दिन बीत गया प्यारे बच्चों? 56। अब ये पट्टी जो है 56 दिन तक बेचारा भूखे प्यासे आंदोलन पर बैठे, बस एक ही रट लगाए कि हमको भाषा के आधार पर मद्रास से अलग करके एक नया राज्य दे दो जिसका नाम आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। तो बेचारा 56 दिन बाद क्या हो गया? तो 56 दिन बाद वो उसका मृत्यु हो गया। अब जैसे ही 56 दिन बीता, पोट्टी का क्या हो गया? मृत्यु, अर्थात पोट्टी मर गया। पोट्टी क्या हो गया? भूख हड़ताल, यानी 56 दिन तक भूख हड़ताल किया। ठीक है, इस भूख हड़ताल में पोट्टी की मृत्यु हो गई। पोट्टी जो कि एक दिग्गज कांग्रेसी नेता था। अब दिग्गज कांग्रेसी नेता जब 56 दिन के भूख हड़ताल पर वो मर जाए, तब क्या होगा ये तो आप सभी को जानवे करते हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़क पे उतर रहे हैं। ठीक है, हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर गए और लोगों ने कहा कि पोट्टी मर गई तो क्या हुआ, पोट्टी के समर्थन में हम हैं और हर कीमत पे तेलुगु भाषा के आधार पर अपना नया राज्य बना करके रहेंगे। लोगों ने गांधीवादी विचारधारा को छोड़ करके क्या करने लगा? गांधीवादी विचारधारा मतलब क्या? एक गाल पे मारो हम दूसरा गाल बढ़ा देंगे, एकदम शांतिपूर्वक ढंग से करना। ठीक है, तो लोगों इसके मृत्यु के बाद लोग ने क्या किया? हजारों की संख्या पे सड़क पे उतरे, हिंसक उपद्रव मचा दिए। कौन सा? तो हिंसक। हिंसक का मतलब क्या? सरकारी संपत्ति को आग लगा देना, नुकसान पहुंचा देना। तो इस कारण जो है बहुत संपत्ति का नुकसान पहुंचा। पुलिस ने फायर किया, गोली वोली खूब चलाया, जिससे लोगों की मृत्यु भी हो गई। ठीक है, लेकिन अंत में इस हिंसा को देखते हुए, इस हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार को झुकना पड़ गया। ठीक है, केंद्र सरकार को झुकना पड़ गया। अंत में दिसंबर, ठीक है, अंत में दिसंबर 1952 को प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया। प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने दिसंबर 1952 में घोषणा कर दिया कि हम भाषा के आधार पर एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाएंगे। एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाएंगे। ठीक है, तो दिसंबर 1952 में कौन घोषणा किया? प्रधानमंत्री। कौन राज्य बनाने के लिए? एपी, अर्थात आंध्र प्रदेश। किसके आधार पे प्यारे बच्चों? तो भाषा के आधार पे। अब तो ये तो तय हो गया कि आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग होकर के क्या बनेगा? एक नया राज्य बनेगा। ये तो तय हो गया। अब जैसे ही इसकी सूचना संपूर्ण भारत में गया, अब ये तो न्यूज तो वायरल तो होबे करेगा कि एक और नया का राज्य बनेगा। सब लोग जानेगा कि नहीं जानेगा? अब जैसे ही लोगों ने जाना, लोगों ने अलग अलग, अब भारत का जो अलग अलग हिस्सा था वहां भी नया राज्य बनाने का मांग उठ रहा था। सेकंड में इसी प्रकार का केस था बॉम्बे का। ये बॉम्बे का, अब बॉम्बे वासी भी कहने लगे अब हमको भी नया राज्य चाहिए। क्या चाहिए? हमको भी नया राज्य चाहिए। जिस प्रकार तेलुगु भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जा रहा है, उसी प्रकार बॉम्बे के जो ऊपरी जो भाग है, यानी ये वाला भाग ऊपर का, इस भाग में गुजराती भाषा बोला जाता था, गुजराती, और नीचे वाले भाग में मराठी भाषा बोला जाता था, और बीच के इर्द गिर्द में हिंदी भाषा बोला जाता था। ठीक है, तो निचले वाले लोगों का कहना था कि मराठी भाषा के आधार पर हमको महाराष्ट्र राज्य चाहिए,
ऊपरी वाले लोगों का कहना था कि हमें गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात राज्य चाहिए, जबकि कुछ हिस्सों में जो हिंदी भाषी लोग थे उनका कथन था कि हमको विदर्भ राज्य चाहिए। कौन राज्य? विदर्भ। कहीं आप सुने भी नहीं होंगे, विदर्भ राज्य चाहिए। ठीक है, तो ये आंदोलन, अभी यहां भी हिंसा होने लगा, एकदम मार काट फलना चिलना यहां भी होने लगा। सरकारी जगह पे आग लगा दिया, बस में आग लगा देना, ट्रेन में आग लगा देना, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, फिर इसी प्रकार सेम कंडीशन हमको पंजाब में देखने को मिला। पंजाब के ऊपरी वाले भाग में पंजाबी भाषा बोला जाता था, निचले वाले भाग में हिंदी भाषा बोला जाता था। तो हिंदी लोगों का कहना था कि हमको हिंदी भाषा के आधार पर हमको एक नया राज्य चाहिए। कौन सा राज्य चाहिए? हरियाणा राज्य चाहिए। इसके अलावा पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्र से आवाज गूंजने लगा कि हमको भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, राज्य चाहिए, राज्य चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो इतना डिमांड उठने लगा कि सरकार ने एक आयोग का गठन किया। क्या किया? एक आयोग का गठन कब किया? 1953 में। देखिए, दिसंबर 1952 में ये तो घोषणा कर दे कि आंध्र प्रदेश बनाना है। अब सरकार ने कहा कि देखो, इतना तुम लोग हिंसा कर रहे हो, अब हम राज्य तो बना ही रहे हैं, तो इस हिंसा को देखते हुए, सबका बात देखते हुए हम एक आयोग का स्थापना करेंगे। उस आयोग का नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, जिसकी स्थापना किया गया 1953 में। अब इस आयोग का काम होगा कि नए राज्यों का सीमांकन पर गौर करना। नए राज्यों पर, यानी जो भी भाषा जो बोला जाता है, जो भाषा के आधार पर जो राज्य बनाया जाएगा, उसके सीमा पर गौर करना इसका काम था राज्य पुनर्गठन आयोग का। तो इस आयोग का, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया न्यायमूर्ति फजल अली। किसको बनाया गया? न्यायमूर्ति फजल अली को राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। हम शॉर्टकट में लिख देते हैं फजल अली। ठीक है, न्यायमूर्ति, पूरा नाम न्यायमूर्ति फजल अली को राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अब न्यायमूर्ति फजल अली से कहा गया कि आपको पूरे मानचित्र पर गौर करना है, नया जो प्रांत बनाया जाएगा भाषा पे गौर करना है, और उसके हिसाब से तय करना है कि भाषा के आधार पर कितने राज्य बनाए जाएंगे। इस प्रकार से न्यायमूर्ति ने गौर किया, सबको जांचा, परखने के बाद 1955 में, कब? 1955 में न्यायमूर्ति फजल अली की रिपोर्ट आई। अर्थात न्यायमूर्ति फजल अली समीक्षा करके 1955 में अपना रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट के आधार पर न्यायमूर्ति फजल अली ने कहा कि मेरे दृष्टिकोण से आपको भारत में 16 राज्य बनाने हैं। कितने? 16 राज्य भाषा के आधार पर, और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाना है। कितना? तो 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाना है। जबकि जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने क्या किया? इसको देख करके कुछ सुधार किया, और सुधार करने के बाद वे क्या किए? वे जो है 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किए। क्या किए? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किए, और पारित करके ये जो रिपोर्ट आया फजल अली का, इसी रिपोर्ट के आधार पर इस आयोग को बनाया गया, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। जो फजल अली ने रिपोर्ट दिया, फजल अली ने रिपोर्ट दिया 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का, तो इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बना। इसके तहत इसमें कुछ सुधार करके सरकार ने कितने राज्य बनाए? तो सरकार ने 14 राज्य बनाए। 14 राज्य बनाए सरकार ने। ठीक है, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। 6 बनाए कि 5 बनाए? कुछ बुक में 6 है, लेकिन एनसीईआरटी में शायद आपको 5 दिया होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अंत में जो है, हाँ 6 ही है। ठीक है,
14 राज्य आपको बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश आपको बनाए गए। ठीक है, तो कहानी यहां तक नहीं समझता, नहीं आपको सुलझता है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को जानिए ये या ना जानिए, 14 राज्यों को आपको जानना है। ठीक है, तो 14 राज्यों में खास करके हम आपको नाम लिख देते हैं। ठीक है, नाम लिख देते हैं यहां पे। 14 राज्यों में देखिए सबसे पहला आपका आ जाता है बिहार, दूसरा में यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, राजस्थान, 4 में एपी मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, मद्रास। ठीक है, 6 में केरल। ठीक है, 7 में बॉम्बे, 8 में पंजाब, 9 में मैसूर, 10 में एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, 11 में उड़ीसा, 12 में, एक मिनट रुकिए, उड़ीसा है ना, हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और नाम देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल। 13 में आपके हो गए असम, और लास्ट 14 में आपका बच गया J&K यानी जम्मू और कश्मीर। यानी कि ये तो आपको 14 राज्य हो गए, जबकि केंद्र शासित प्रदेश एक मेरा दिल्ली, ये केंद्र शासित प्रदेश, हालांकि इसको नहीं जानना है, दिल्ली। दूसरा में हिमाचल प्रदेश HP लिख दिए, तीसरा में मणिपुर लिख दिए, चौथा में त्रिपुरा, 5 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह लिख लीजिएगा, 6 में लक्षद्वीप। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहां से खेल स्टार्ट होता है, मेन आपको यहां से जानना है, वीडियो छोड़ के नहीं भागना कि क्लास ओवर हो गया। ठीक है, अब ये तो 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बस आपको जान लेना है। ठीक है, ये जो 14 जो प्रांत बनाए गए, इस प्रांत में देखिएगा एक आपको बॉम्बे में दंगा हो गया। किसमें प्यारे बच्चों दंगा हो गया? बॉम्बे में। हम आपको घेर देते हैं बॉम्बे में। और दूसरा हो गया पंजाब में दंगा हो गया। अब ये जो बॉम्बे जो था, ये पूरा बॉम्बे का कहना हुआ, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमको भी राज्य चाहिए हर कीमत पे। अपने को क्या चाहिए? राज्य चाहिए, झुकेगा नहीं। पुष्पा फिल्म का जैसे डालोगे ना, उसी प्रकार से बॉम्बे ने क्या कहा, मुझे भी राज्य चाहिए। ठीक है, भाषा के आधार पे हिंसा करना शुरू कर दिए। अंत में इतना हिंसा हुआ, लेकिन यहां दिक्कत ये था कि गुजराती भाषा को गुजरात चाहिए, मराठी भाषा को महाराष्ट्र चाहिए, जबकि कुछ हिंदी जो बोला जाता था उसको विदर्भ चाहिए। अंत में आपको 1960 में बॉम्बे का विभाजन हो गया। बॉम्बे का विभाजन कब हुआ? 1960 में। 1960 में विभाजन के दौरान जो लोग गुजराती भाषी लोग थे, यानी जहाँ गुजराती भाषा चलता है यानी ऊपर में, तो गुजराती भाषा के लिए बॉम्बे को विभाजित करके गुजरात राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य? गुजरात। और शेष भाग को क्या बनाया गया? मराठा से महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र। जो लोग मराठा भाषा बोलते थे उनके लिए महाराष्ट्र राज्य कहलाया। ठीक है, तो बॉम्बे का विभाजन कब हुआ? तो 1960 में हुआ। ठीक है ना। उसके बाद पंजाब, इसी प्रकार पंजाब का जो विभाजन है वो धीरे धीरे एकदम और बड़ा होने लगा। पंजाब का कहना था भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश भी बन गया, गुजरात बन गया, एगो हम ही नहीं बने, इसलिए वो भी हिंसा करना शुरू कर दिया। और हिंसा करते करते 1966 में गुजरात का विभाजन हो जाता है। जो लोग पंजाबी बोलते थे उनके लिए पंजाब राज्य बना, और जो लोग हिंदी बोलते थे उनके लिए हरियाणा राज्य बना। ठीक है, क्या बना? हरियाणा राज्य बना। इस प्रकार 1966 तक भारत में कितने राज्य हो गए? तो भारत में आपको 14 से बढ़कर के 16
राज्य प्यारे बच्चों आपको हो गए। ठीक है, अब देखिएगा जब जो 14 राज्य जो बना था, मैंने एक पार्ट बोलना छोड़ दिया, जब 14 राज्य बना था तो इस 14 राज्य में जो आपका बॉम्बे था, इस बॉम्बे को द्विभाषी राज्य बनाए गए थे। कौन सा राज्य? द्विभाषी, अर्थात बॉम्बे एक ऐसा राज्य है जहां दो भाषा का प्रधानता दिया जाएगा, गुजराती का, मराठी का। इसलिए लोग वहां संतुष्ट नहीं हुए, लोग ने कहा कि हमको द्विराष्ट्रीय भाषा नहीं चाहिए, द्विभाषी राज्य हमको नहीं चाहिए, हमको खुद का भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। इसलिए लोगों ने लड़ा, आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप 1960 में भाषा के आधार पर बॉम्बे का विभाजन करके गुजरात राज्य बना और शेष राज्य महाराष्ट्र बना। इसी प्रकार पंजाब का 1966 में विभाजन होता है। जो लोग पंजाबी बोलते थे उनके लिए पंजाब तो था ही, जो शेष भाग को हरियाणा बनाया गया। और ये जो नया राज्य का जो बागडोर है यहाँ तक नहीं आपको सिमटता है, धीरे धीरे और भी आंदोलन होते गया, नया राज्य बनते गया। अंत में देखिएगा तो सबसे नया राज्य कौन बना? तेलंगाना। ये भी तेलंगाना राज्य बना। इससे पहले बिहार को भी विभाजित करके देखिए, झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, नागालैंड बना, कितना राज्य बना? सब राज्य बना। और आगे भी राज्य बनेगा या नहीं रुकेगा। जैसे देखिएगा बिहारों में दरभंगा के लोग मैथिली बोलते हैं तो दरभंगा वासी कहते हैं क्या, हमको मिथिला भाषा के आधार पर मिथिलांचल राज्य चाहिए। क्या चाहिए? मिथिलांचल राज्य। आज भी बिहार से मिथिलांचल राज्य की मांग की जा रही है। ठीक है, मैथिली भाषा के आधार पर। बिहार का जो पूर्णिया जिला है, पूर्णिया जिला वो सब सीमावर्ती कहलाता है। ठीक है, इसलिए उन क्षेत्रों को सीमांचल कहा जाता है। उन लोगों का कथन है हमको सीमावर्ती के आधार पर सीमांचल राज्य चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार जो लोग भागलपुर के हैं, मुंगेर के हैं, वह अंग प्रदेश कर्ण का है, वे लोग कहते हैं हमको अंग प्रदेश चाहिए। ठीक है, इसलिए देखिए कितना भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, कभी भी इस चीज का आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा। हम बिहार है, सॉरी हमारा क्षेत्र बिहार है, हम बिहारी हैं और मुझे गर्व है बिहारी होने पर। आप भी बिहारी बने रहिए। इसलिए सबको कमेंट में अंत में लिखिए जय बिहार, जय बिहारी। और प्यारे बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आपने हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल भर का मात्र 1500 रुपये लगेंगे 5 विषय का। ठीक है, तो कॉल करें इस नंबर पे 70 61 50 45 52। धन्यवाद।